हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। चलिए लव लाइफ की रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2024 आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। और यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं आपसे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि बात हो रही है। ये 15 दिन रिलेशनशिप कैसा रहेगा आप दोनों का, वो हम देख लेंगे। चलिए मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं 1 से 15 मार्च। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ से देख लेते हैं मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 मार्च के बीच में मकर राशि के लिए। मिररिंग, मेटामॉर्फोसिस, एक कार्ड और, हाँ, यूनियन। देखिए मकर राशि, जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही है। देखिए इस रिलेशनशिप में ना 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकते हैं छोटे मोटे इश्यूज या चैलेंजेस रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और पहली चीज़ तो हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं 1 से 5 मार्च के बीच में आपके पार्टनर को। हो सकता है कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं ट्रैवल हो रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, दूरी आ रही है ज़्यादा। ये कार्ड का मीनिंग ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा ये दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर थोड़ी सी अपनी अटैचमेंट आपसे मुझे कम करते हुए दिख रही है। अब बट ये सुन के परेशान नहीं होना, अटैचमेंट कम कर रहे हैं तो बंदा छोड़कर ही चला गया या छोड़कर चली गई है बंदी। अटैचमेंट हो सकता है उन्होंने आपके लिए पहले किया हो, या देखिए किसी चीज़ को लेकर अपना एक लगाव थोड़ा सा 5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए थोड़ा कम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उतना हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं या उतनी बात नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं ना, तो एक आपको ऐसा फ़ील होगा कि अंदर उतना इनके अंदर उतनी अटैचमेंट, उतना लगाव नहीं है, अगर बात भी कर रहे हैं तो। यानी कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई चीज़ उनको काफ़ी टाइम से बुरी लग रही थी, एक उम्मीद आपसे लगाई हुई थी, तो वो चीज़ को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, अपनी अटैचमेंट आपसे कम कर रहे हैं। और अपनी पीस ऑफ माइंड और अपने सुकून के ऊपर उनका ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है आपने उनको पीछे कुछ कहा हो मकर राशि, आप मतलब आपने उनको पीछे कुछ चीज़ें दिखाई हो ऐसी हों, बोली ऐसी हों, आपके पार्टनर ने कभी रिएक्ट नहीं किया हो। तो अभी ये 5-6 दिन के लिए आपके पार्टनर भी जो जैसा आपने किया ना, वही सेम आपको पिक्चर वही दिखा रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे को तैसा, जैसा आपने किया वैसे ही वो करेंगे अभी। आपके सेम सा मतलब जैसा आपका बिहेवियर है, उनको लग रहा है कि उनको भी वैसे ही बन जाना चाहिए, वो भी वैसा ही कर रहे हैं जो जैसा आपने उनके साथ किया। तो सेम ऐसा आपको शो कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हैं, अगर आपने उनके साथ कुछ तू तड़ाक की या बोला तो उनका भी नेचर कुछ आपके जैसा ही अपना बनाते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और जो मिड का हिस्सा है, देखिए किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाएँ, यानी कि 6 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में। लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, यानी कि हो सकता है आप लोग आपको मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं मिल पा रहे हो। चीज़ें जैसे लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। और हो सकता है आपके अलावा अपने दोस्तों से ज़्यादा मिल रही है, यानी कि अपना सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, उनके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। या हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है, कोई पार्टी है जो अटेंड कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और किसी इंसान की छोटी मोटी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी, यानी कि और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, या तो मकर राशि आपकी खुद की तरफ से हो सकते हैं, आपकी फैमिली होगी, आपकी तरफ से कोई इंसान है, या आपके पार्टनर के घर वाले हो गए। किसी इंसान की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट फ़ील हो रही है, या आपके आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी और उनकी सोच नहीं मैच करती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, वो कुछ सोचते हैं तो आप कुछ बोलते हो। आप दोनों में थोड़ा-सा सोच एक जैसी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है, हालाँकि चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाएँ, आप दोनों का यूनियन हो जाए, एक फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, यानी कि किसी तरीके के चेंजेस चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन उस यूनियन को लेकर, रिकंसिलिएशन को लेकर, हमेशा का साथ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है कि उनको करना क्या है, यानी कि सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर की मुझे 1 से 15 मार्च के बीच में मकर राशि रहती हुई दिख रही हैं। और अभी हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली, रिलेशनशिप किस लेवल पे रहेगा। कार्ड्स ना बहुत स्लिपरी हैं सारे गिर गए।
कैप्रिकॉर्न, ये वाली जो अभी कार्ड्स निकालूंगी ये आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी होंगे, मतलब कंबाइन होंगे ये एनर्जीज। कैप्रिकॉर्न और मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 मार्च के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। डेथ का कार्ड आया आपका मकर राशि, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा इन दोनों के बीच में, क्या होगा 1 से 15 मार्च के बीच में। हीलिंग का कार्ड आया है, नॉस्टैल्जिया के कार्ड आए हैं, कॉम्प्रोमाइज के कार्ड आए हैं। मकर राशि देखिए, मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोग उतना बात कर रहे हो 15 दिन के लिए, 1 से 15 मार्च के बीच में। मार्च का आखिर का हिस्सा है, थोड़ा सा वहां पे चीज़ें किसी लेवल पे हो सकता है बेटर हो जाएंगे भी 11-12 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में। पहले 10 दिन मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोग उतनी बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, बल्कि कुछ चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यानी कि ये वाला जो आउटकम है, मैंने बोला किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, ज़्यादा मुझे आपकी दिख रही है। हो सकता है आप अपनी हीलिंग मुझे करते हुए दिख रहे हो, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई चीज़ बॉदर कर रही है। जैसे होता है ना रिलेशनशिप में हमें कोई कई बार पार्टनर का बिहेवियर बहुत तंग करता है, उनकी नेचर नहीं पसंद होती और हम अंदर हर्ट होते रहते हैं, अंदर हम दुखी रहते हैं, लेकिन हम कई बार उस चीज़ को हील नहीं कर पाते, रिकवरी नहीं कर पाते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर एक हीलिंग मुझे करते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ को लेकर अगर हर्ट थे, परेशान थे, जो चीज़ें दिल में एक उदासी दे रही थी, तो आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, अपनी हीलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो और एक अपने साथ समय बिता रहे हो और ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हो। यानी कि उतना बात नहीं कर रहे हो, उतनी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो और इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, एक ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो। यानी कि कुछ कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में हमें कोई चीज़ परेशान करती है, कई बार कोई चीज़ बॉदर करती है, तो हमें लगता है कि आगे ये इसका लॉन्ग टर्म में कोई फ्यूचर नहीं है, तो बेटर है टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि ये मैंने पूरे 15 दिन की तो रीडिंग है, पहले 5 या 6 दिन ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आप लोग उतना बात नहीं कर रहे हो, उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो और किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हो और इसीलिए एक हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, अपनी रिकवरी कर रहे हो जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स और नॉस्टैल्जिया के कार्ड भी यही बोल रहे हैं कि एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। यानी कि 6 मार्च से लेकर 10 या 11 मार्च के बीच में ऐसा लग रहा है, या तो मकर राशि आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं। अगर ब्लॉक नहीं है तो बात नहीं कर रहे हो, खुल के नहीं आ रहे हो रिलेशनशिप में, एक रिजेक्शन दे रहे हो। जैसे हो सकता है मकर राशि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं और इसीलिए एक अकेलापन फील हो रहा है कि भी ऐसे लग रहा है कि जैसे रिजेक्शन मिल गई, मना कर दिया, ऐसी सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है। उतना खुश नहीं दिख रहे हो, एक अकेलापन फील कर रहे हो और पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। एक जैसे होता है ना, अभी सेंटिमेंटल हो रहे हो, सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को। देखिए स्टार्टिंग से मिड तक मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, पहले 10 दिन मुझे नहीं दिख रहा बात हो रही है, बल्कि हीलिंग ज़रूर कर रहे हो, एक अकेलापन फ़ील है और एक दूसरे के साथ खुल के बात नहीं कर रहे हो, एक अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। या तो ये एनर्जीज़ आपकी ऐसी हो रही है या आपके पार्टनर आपको ऐसा कर रहे हैं या आप अपने पार्टनर को ऐसा कर रहे हो। एंड में जाके आप दोनों में से कोई एक इंसान इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल होता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे है 11 से 15 मार्च के बीच में चीज़ें मुझे ये दिख रहा है कि चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस, आप दोनों में से कोई एक इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के ऊपर फ़ोकस कर रहा है कि चलो, कई बार होता है ना रिलेशनशिप में हम सुलह कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि भी सही रिलेशनशिप सही हो जाए, कि सामने वाला क्या बोल रहा है चलो उसकी बात मान लेते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर लेते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाए, रिलेशनशिप सही हो जाए। तो ये देखिए किसी की भी एनर्जीज़ होंगी मकर राशि, या तो आप ऐसा चाहते हो कि कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करना, या आपके पार्टनर चाह रहे हैं। तो कुछ मुझे यही दिख रहा है कि एक बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ हैं। चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर फ़ोकस है, बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है, एक अटैचमेंट बड़ी महसूस कर रहे हो और बड़ी मैच्योरिटी से भी काम ले रहे हो, समझदारी से काम ले रहे हो चीज़ों को, ये दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्रोमाइज़, अब ये एक्शन का कार्ड एक्चुअल में नहीं है ज़्यादा।
हो सकता है जिन लोगों की बात हो रही है उसमें हो सकता है आपस में डिस्कशंस चल रही हैं 11 से 15 मार्च के बीच में जिन लोगों की बात हो रही है। यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा बात कर रहे हो 10 क दिन तो। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपस में जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें मुझे लग रहा है किसी लेवल पे हो सकता है ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है। एक इंसान या आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हो क्योंकि होता है ना कई बार हम अपनी थोड़ी ज़िद छोड़ देते हैं, रिलेशनशिप सही रहे, वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, एक-दूसरे की केयर भी है, प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी हैं। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में हो, वहाँ पे एक कोशिश है कि भी अंदर मन में सोच रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, किस चीज़ के ऊपर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि जिससे ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। वहाँ पे फ़ोकस का मतलब सोच रहे हो कि कैसे कर सकते हैं। और जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे हो सकता है 11 से 15 मार्च के बीच में किसी लेवल पे आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। तो स्टार्टिंग में 10 दिन तो थोड़ा-सा यही रहेगा कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, अकेलापन फ़ील कर रहे हो, एक रिजेक्शन दे रहे हो किसी चीज़ की। उसके बाद सही करने के ऊपर फ़ोकस है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ किसी एक इंसान की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो ये है आपकी रीडिंग कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।